बीजेपी नेत्री ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी के लिए ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भड़कते हुए बीजेपी पर कई तरह के सवाल दागे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी महिलाओं के बारे में कितनी गलत बात कर रही है। क्या इनके घर परिवार वाले नहीं हैं तो क्या हमारे परिवार और हमारी बेटी के बारे में बोलेंगे? यह आज़ादी सबको किसने दी है और वो किसकी ताकत पर बोल रही है? अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसको इतनी ताकत बीजेपी दे रही है और बीजेपी नेत्री अपने नेताओं के कहने पर इस तरह के बयान दे रही है। क्या वह मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं बोल रही है? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो वह दूसरों के परिवार पर हो रही टिप्पणी पर चुप रहेंगे। जब वह नहीं लड़ पा रहे हैं तो अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे बीजेपी वालों से झूठा कोई नहीं है। वो महिला जिस तरह के शब्द लिख रही है। सर, भाजपा तो ये कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है, उस पर अखिलेश यादव डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। सर, वो तो ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से लगातार सपा में। अरे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है। सर, आपकी मुलाकात जेल में मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहलाएंगे आप? क्या हमारे घर पे तुम्हें उन्होंने नहीं भेजा? क्या शब्द इस्तेमाल करती थी भारतीय जनता पार्टी? क्या आप ये नहीं जानते, इन बातों को नहीं जानते क्या? जो हुई आपके सामने, आपने भी देखा, एक पत्रकार। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, न मेरी कोई बात हुई। ये सब, चाहे वो जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। मिलने नहीं दिया गया? हमें कोई मिलने नहीं दिया। कोई अलग समय बोला या कोई अलग? उन्होंने हमें किसी को मिलने नहीं दिया। हम जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। अब क्या रणनीति रहेगी सर आगे की? रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनेगी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। मैंने आपसे कहा, और ये इसलिए जेल मिलने आए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जेल का दरवाजा दिखा दें, क्योंकि इसी दरवाजे से हम सबको जाना है। केशव मौर्य भी यही बात कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं। केशव कौन है? देखिए, आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मैं नाम पूछूंगा आपका, फिर आप नाम नहीं बताओगे मुझे। अच्छा, उनकी क्या हैसियत है मुख्यमंत्री जी के सामने? मुझे आप बताइए ना। वो आप इसलिए कहते हैं कि पिछड़े लड़ जाएं। अरे मैं नहीं समझता हूँ आपकी भाषा क्या। सवाल ये है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार उनका सहारा बनती है, और जब शब्दों में हार जाते हैं, लड़ाई जिस तरह की वो लड़ रहे थे, जब हार जाते हैं तो पुलिस आगे कर देते हैं। अरे कमजोर लोग हो तुम, पुलिस क्यों आगे करते हो? पुलिस को कम से कम अननेसेसरी दबाव मत बनाओ, पुलिस को भी अपना काम करने दो। अगर समाजवादी पार्टी के किसी हैंडल से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है और अगर आपने कार्रवाई की है तो पुलिस को खुली छूट दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो आज क्या लगता है जो आश्वासन मिला है कि बाकी लोग को? अरे तुम ही पूछते रहोगे, और कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा ही चैनल चलता अकेला, के औरों का नहीं चलता। भाई ऐसा मत करो भाई। नहीं, इनका चैनल तो वो है तो वो सब जानते। तुम्हारे चैनल के लोग क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं तुम भी जानते हो। सर, वो तो आप भी जानते हैं। मैं बिल्कुल जानता हूँ, और इसीलिए पुलिस का सहारा लेता है वो भी। देखिए, बीजेपी के लोग जब कमजोर पड़ जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो नहीं मुकाबला कर पाएंगे, नहीं सामना कर पाएंगे, तब ये पुलिस को आगे करते हैं। और पुलिस पे भी इतना अननेसेसरी दबाव है कि वो सही निर्णय और न्याय न दिला सके।